वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, अभी आपको तुरंत कमेंट करना है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है और आपको जो पसंद नहीं आता या फिर डिफिकल्ट जाता है वो सब्जेक्ट आपको कमेंट करना है, ठीक है। इसके ऊपर एक रिसर्च होके आपके लिए कंटेंट आने वाला है, ठीक है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे मैंने मेरे टाइम पे 99 परसेंटाइल क्रैक किए। खैर वो उस वक्त तो परसेंटाइल नहीं होता था, लेकिन 175 प्लस स्कोर आप कंसिडर कर सकते हो कि कैसे किया। तो मैम के मैंने एक्सपीरियंसेस डाले, मैम ने कैसे 99 परसेंटाइल क्रैक किए थे। लास्ट जितने भी सालों में न्यूटन एजुकेटर्स के स्टूडेंट्स के बहुत सारे स्टूडेंट्स के इंटरव्यू मैंने डाल रखे हैं, ठीक है। इंस्टा पे भी अभी मैं डालने वाला हूँ और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। इंटीग्रेशन के शॉर्ट्स हर दिन आ रहे हैं, ठीक है। शॉर्ट्स इन द सेंस रील्स हर दिन आ रहे हैं इंटीग्रेशन के, ठीक है। जहाँ पे आपको 5-10 मिनट लग जाते हैं कोई भी इंटीग्रेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, 2-3 सेकंड में वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह डाली, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, क्रैश कोर्स आपका लॉन्च हो चुका है, प्लीज एक बार क्रैश कोर्स चेक कर लेना। ये वही क्रैश कोर्स है जिसे पढ़ के स्टूडेंट सीओईपी, वीजीटीआई, वालचंद, पीआईसीटी, वीआईटी, एमआईटी, केजेएसओ में इन सारे कॉलेजेस में न्यूटन एजुकेटर्स के लास्ट 3 सालों से स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ यार, ये महाराष्ट्र का नंबर 1 क्रैश कोर्स है, ठीक है। क्यों मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ पता है? पहली चीज तो स्टूडेंट्स का सिलेक्शन, सीओईपी, वीजीटीआई, वालचंद, पीआईसीटी, वीआईटी कॉलेजेस में न्यूटन एजुकेटर्स के 3 साल से स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, वो एक प्रूफ है। दूसरी चीज, जो भी बच्चा अभी पढ़ रहा है ना, उन सारों के फीडबैक में ले रहा हूँ, ठीक है। वो फीडबैक सारे आपको इंस्टा स्टोरीज पे दिखेंगे अभी, ठीक है। सारे इस फीडबैक डालने वाला हूँ मैं, ठीक है, स्टूडेंट्स के नाम के साथ, ओके। तो मुझे एक चीज समझ रही है, कोई भी कॉन्सेप्ट हमने सपोज पढ़ा है, सपोज हमने पढ़ा है कि आपका एडिटिव इनवर्स हमने पढ़ा है, फिर सपोज मान लो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स मैंने पढ़ा है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में पहली चीज तो मैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पहले बताऊंगा कि क्या होता क्या है वो, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर एग्जाम्पल करवाए जाएंगे, उसके बाद लास्ट जितने भी सालों में इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में क्वेश्चन पूछे गए वो क्वेश्चन करवाए जाएंगे, उसके बाद आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फॉर्मूला शीट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। वो ये सारी चीजें ना कॉम्पैक्ट होकर आपको मिलेगी, सिलेबस मिलेगा, आपकी वेटेज वगैरह सब आपको उस फोल्डर में मिल जाएगा जो फोल्डर आपके साथ शेयर होगा, ठीक है। प्लीज एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, ठीक है। मॉक टेस्ट भी आपके लिए लॉन्च कर दी है। मॉक टेस्ट में ऐसी क्या स्पेशलिटी है? मॉक टेस्ट में आपके 20 मॉक टेस्ट है, 20 मॉक टेस्ट इज इक्वल टू 3000 क्वेश्चन। आप बोलोगे भैया हम 3000 क्वेश्चन कहीं से भी लगा लेंगे, आपकी मॉक टेस्ट क्यों लगाए हम, ठीक है। तो बेटा जहां से भी लगाओगे ना, एक चीज पूछ लेना, भाई आप 3000 क्वेश्चन के 3000 सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो क्या? अगर कोई प्रोवाइड कर रहा होगा, फुल लेंथ टेस्ट बोल रहा हूं मैं, फुल लेंथ टेस्ट के 3000 क्वेश्चन के 3000 सोल्यूशन आप वहां से लगा सकते हो। आपको आपका फायदा कर लेना है, जहां पे आपको बेस्ट चीजें मिल रही, क्रैश कोर्स आपको बाहर कहीं बेस्ट मिल रहा है वहां से लगा लो, लेकिन आप खुद का फायदा कर लो। लेकिन मम्मी पापा के पैसे आपको बचाने, 5, 10, 15, 20, 40, 50 हजार आपको देने नहीं क्रैश कोर्स के नाम पे, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीज, ये सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आपको बाहर जाके आपको बाहर मिल गई ना अच्छे से, तो आप वहां से ले सकते हो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मेरी चीजें लो, मैं मेरा खुद का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। आपको खुद को आपको समझना चाहिए कि जहां पे आपको बेटर है वहां से लेना है, खुद का फायदा आपको कर लेना है, ठीक है। ठीक है, मैं मेरी जर्नी अभी शेयर करता हूँ। मेरी जर्नी बहुत सिंपल है यार, मैं बहुत सिंपल फंडे यूज करता था, ठीक है। पहली चीज तो मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता था इंपॉर्टेंट चैप्टर को, ठीक है। सबसे ज्यादा ये चीज मुझे आज तक, मैं लाइफ में कुछ भी कर रहा हूँ ना, तो मैं सबसे पहले ये चीज ध्यान रखता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो पहले कर लो, ठीक है। ये फंडा मुझे आज तक काम आया है और मैं वही सजेस्ट करता हूँ स्टूडेंट्स को कि इंपॉर्टेंट चैप्टर पहले पढ़ लो। अभी बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया आप ये बोल के तो खत्म हो जाएगा आपका कि इंपॉर्टेंट चैप्टर कर लो, तो आप बता भी दो कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मैं सारे के सारे बता नहीं सकता, ठीक है, सारे के सारे याद तो नहीं है, लेकिन 5-5-5 मैं हर एक सब्जेक्ट में आपको बता देता हूँ। वो सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करते हैं, वो सबसे ज्यादा वेटेज, आप उतने भी कर लेना आप बहुत ज्यादा स्कोर कर जाओगे, ठीक है। तो वो चैप्टर्स आप सुन लो। पहले मैं आपको मैथमेटिक्स के बता देता हूँ, ठीक है। केमिस्ट्री के लिख लो, चलो केमिस्ट्री के पहले सबसे 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर लिख लो। पहला है आपका थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, सबसे ज्यादा वेटेज, ठीक है। उसके बाद पी ब्लॉक, ओके। उसके बाद लिख लो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसके बाद लिख लो डीएनए ब्लॉक, उसके बाद लिख लो अल्कोहल फिनोल ईथर। ये 5 चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में। जिसने ये 5 चैप्टर कर ले उसकी बहुत ज्यादा केमिस्ट्री कवर हो जाती है। और जो क्रैश कोर्स है उसमें सबसे ज्यादा यही चैप्टर पढ़ाए गए, मतलब सारे चैप्टर पढ़ाए गए, ऐसा कोई चैप्टर छोड़ा नहीं है। लेकिन इन पे इतना फोकस करवाया ना मैंने कि बेटा इसमें कोई क्वेश्चन आ जाए तो इसमें छोड़ने का नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा वेटेज देते हैं ये चैप्टर आपको। उसके बाद अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ, सॉरी फिजिक्स की बात करूँ, तो फिजिक्स में सबसे ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है केटीजी, उसके बाद ऑसिलेशन, फिर एटम मॉलिक्यूल न्यूक्लियाई, फिर रोटेशनल और फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये चैप्टर भी बहुत बाप तरीके से पढ़ाए गए, ठीक है, आपके क्रैश कोर्स के फोल्डर में आप जाके चेक करना। जिन लोगों ने लिया है आज एटम मॉलिक्यूल न्यूक्लियाई भी अपलोड हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो प्लीज़ आपको सब चीज़ें देखनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक कर लेना। क्रैश कोर्स इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि सिलेक्शन हुए हैं, प्रूफ है मेरे पास, इसीलिए, ठीक है। अभी मैं बात करते हैं मैथ्स की, ठीक है। मैथ्स की मैं बात करूँ, ठीक है, मैथ्स में सबसे ज़्यादा इंटीग्रेशन 9%, ट्रिग्नोमेट्री आपका 8%, 3D ज्योमेट्री आपका 8%, डिफरेंशिएशन 7%, प्रोबेबिलिटी आपका 8%, सबसे ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर, ठीक है। पहली टैक्टिक तो मेरी समझ गया आपको कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं उठा लेता हूँ कहीं से भी, ठीक है। उसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट, और मैंने क्या किया मेरी जर्नी में। दूसरी चीज़ रूटीन इस प्रकार से बिठाया।
जिस वक्त MST-CD का एग्जामिनेशन टाइम होता है उस वक्त मैं सबसे ज़्यादा पढ़ता था, उस वक्त सबसे ज़्यादा पढ़ता था। मतलब सपोज 9 to 12 आपका एग्जाम पेपर है तो उस वक्त सबसे ज़्यादा मैं एफिशिएंसी डालता था। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, उस वक्त आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा काम करने लग जाता है। ठीक है, ये दूसरी चीज़ हो गई। मैं एकदम फास्ट चीज़ें लेके जा रहा हूँ, मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना आपका। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने जो की है वो है मॉक टेस्ट लगाई मैंने मॉक टेस्ट इस प्रकार से सॉल्व की कि हर एक क्वेश्चन का है ना, मैं क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद सॉल्यूशन देखता था। अगर सही है मेरा तो भी सॉल्यूशन देखता था, गलत है तो भी सॉल्यूशन देखता था, क्योंकि मुझे एक बेटर अप्रोच। जिस क्वेश्चन में 5 मिनट लगाता था ना सॉल्व करने पे, सॉल्यूशन देखने के बाद वैसा कुछ क्वेश्चन आ गया ना मैं 2 मिनट में कर लेता था, क्योंकि ऑप्टिमम सॉल्यूशन अगर आपका सही है उसमें भी आपको एक बेहतर तरीके से सॉल्यूशन आना चाहिए ताकि आपका टाइम सेव हो। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको कहां से पता लगेगी? जब आप मॉक्स देखो। मॉक्स के बाद मॉक्स देना इट्स नॉट ए बिग टास्क। मॉक्स देने के बाद आपको सॉल्यूशन देखने हैं, सही है तो भी सॉल्यूशन देखो, गलत है तो भी सॉल्यूशन देखो। इसलिए मैं सॉल्यूशन बार बार चिल्लाता हूं ना, एक ही चीज के कारण यार, क्योंकि मैंने रिजल्ट देखे हैं। सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, उसके बाद 3 चीजें तो बोली। उसके बाद मैंने फार्मूला शीट बनाई। उस वक्त मुझे बहुत ज्यादा फार्मूला शीट मिल रही थी, दोस्त मुझे फार्मूला शीट दे रहे थे, टारगेट में मुझे फार्मूला शीट्स मिल रही थी, नवनीत में फार्मूला शीट्स मिल रही थी, लेकिन मैंने खुद से फार्मूला शीट्स बनाए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, खुद से फार्मूला शीट बनाओगे तो ही आप सक्सीड हो पाओगे। कहीं से लेना वो बड़ी बात नहीं होती, मैं भी प्रोवाइड कर देता हूँ, आप मांगते हो इसलिए प्रोवाइड कर देता हूँ। मुझे पता है, मैं सबसे पहले सजेस्ट करता हूँ बेटा आप खुद बनाओ, उसके बाद आपकी बन गई, कुछ पॉइंट मिसिंग वगैरह चेक करने के लिए आप मेरी यूज कर लो, है कि नहीं? तो ये 4-5 चीजें मैंने फॉलो की। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, मैं स्पीड अप करता गया प्रिपरेशन को। जब लास्ट के 2 महीने बचे थे ना, तो पहले दिन थोड़ी सी की प्रिपरेशन, उसके बाद पहले वाले दिन से थोड़ी सी ज्यादा की। ठीक है, ऐसे करते 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 आखिरी दिन तक मैं 10-12 घंटे पढ़ता था। आपको पढ़ना होगा, अगर आपको COEP, VGTI, वालचंद, PICT, VIT टॉप कॉलेज चाहिए तो आपको पढ़ना होगा। ठीक है, और आखिरी तक मैं क्रैश कोर्स वगैरह ये सब चीजें ना पढ़ता गया, देखता गया वीडियोस। हाँ चलो ऐसा ऐसा कुछ होता है। ठीक है, मैंने भी ऑनलाइन ही किया था उस वक्त, शायद वेदांतु वगैरह कुछ होता था। ठीक है, वेदांतु भी नहीं, बायजूस था शायद, हाँ। तो उस वक्त वहां से मैंने पढ़ा था। ठीक है, उस वक्त मुझे जो चीज़ें मुझे कमी लगी थी ना, ये चीज़ें इस कोर्सेज में कमी है, सारे कोर्सेज की कमी मैंने भर दी है आपकी। ठीक है, मैं गारंटी दे सकता हूँ इससे बेटर कोई नहीं बना सकता। ठीक है, तो प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। कोई भी चीज़ से रिलेटेड डाउट है आप इंस्टाग्राम पे पूछ लो, मैम आपके लिए बैठी है जवाब देने के लिए। ठीक है, देखो आप कहीं से भी कोई भी सर्विस ले सकते हो ना, ये सर्विस आपको कहीं नहीं मिलेगी कि 24 आवर्स आपके लिए कोई बैठा है डाउट सॉल्वर, वो भी फ्री, कोई पैसा नहीं देने वहाँ पे आपके लिए। तो इंस्टाग्राम पे वो वहाँ पे आपको डाउट सॉल्व करेंगे, DM कर दो, आपको डाउट सॉल्व हो जाएंगे आपके। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए कोई पैसा नहीं लगता। ठीक है, प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, और कोई भी डाउट रहा मुझे पूछ लेना। ठीक है, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या बाय, टेक केयर।